हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वह है कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, या फिर आपकी लव लाइफ में अगला पड़ाव अब क्या होने वाला है। 2 कार्ड निकाले गए हैं। जो भी कार्ड आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या फिर जिन कार्डों की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा जा रहा है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, ठीक है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, देखते हैं कि उनकी लव लाइफ का नेक्स्ट स्टेप अब क्या होने वाला है। ओ माय गॉड। अरे डरो मत, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। डेथ का कार्ड निकल के आया है, लेकिन ये डेथ का कार्ड ही शो कर रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अब नए स्टेप की तरफ आगे बढ़ने वाला है। जैसे होता है ना कि चीज़ें बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है चीज़ों का। जैसे दूध है ना, दूध को फाड़ के दही बन जाता है, या दही से दही से ट्रांसफॉर्म होके वो क्या बन जाती है, छाछ बन जाता है ना। तो उसी तरीके से मक्खन बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो रिश्ता है अब वो परिवर्तन होने वाला है, बदलने वाला है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो भी परिवर्तन होने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा या फिर ठीक ठाक नॉर्मल रहेगा। एक सेकेंड प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। यूनिवर्स के लिए डेथ का कार्ड निकल के आया है, उनके लिए ये जो रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा ये पॉजिटिव में होगा या नहीं, पॉजिटिव में होगा क्या डिवाइन। प्लीज ज्वाइन हेल्प, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 1 2 3, ओके, है ना, सही है ना। तो क्लियर कर लिया तो क्या हो गया इससे कि टेंशन फ्री। नहीं तो दिमाग में आपके भी यही रहता और मेरे भी यही रहता कि ऐसा क्या बदलाव होने वाला है, ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है। देखो, परिवर्तन होने वाला है वो क्या होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सोशल होने वाले हो। अभी तक क्या होगा कि आप सीमित रहते होंगे, किसी से ज़्यादा खुल के बात नहीं करते होंगे, या फिर किसी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होंगे। सेपरेट से रहना आपको ज़्यादा पसंद होता होगा। आपकी मन की बात एकदम से आप हर किसी को बताते नहीं होंगे, या फिर एक दबे दबे से रहते होंगे आप। लेकिन अब क्या दिख रहा है कि अब आप खुल के बात करने वाले हो, अपनी फीलिंग्स खुल के बताने वाले हो, अपनी लाइफ खुल के जीना चाहोगे अब, और लाइफ खुल के जियोगे भी सही। चाहना ही काफ़ी नहीं है, आप उसको जियोगे भी सही, और सबसे सोशल होंगे। और अब आपकी लाइफ में आपको वो हर चीज़ रिसीव होगी जो आप चाहते हो। जैसे जैसे कभी आपने सोचा होगा कि मैं ऊंचे पहाड़ पे जाके और 3 गहरी गहरी सांसें लूँगी जोर से, शांत मन से, तो आप ऐसा करोगे? बिल्कुल करोगे। अगर आपने सोचा होगा कि मुझे वैष्णो देवी जाना है और अब तक नहीं जा पा रहे थे आप, तो आप जाओगे, है ना। और ये जो एफर्ट्स लगाओगे ना, ये आप अपनी तरफ से लगाओगे। अब तक क्या था कि आप आश्रित थे कि वो लेके जाए, वो लेके जाए, वो लेके जाए, लेकिन अब कोई नहीं लेके जाएगा, तो आप खुद जाओगे, लेकिन आप जाओगे। अगर आपका मन था कि मैं बोटिंग करूं, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, डरते थे, लेकिन अब उस डर को आप हटाओगे और बोलोगे कि डर के आगे जीत है, और आप बोटिंग करोगे। देखते हैं क्या होगा। बोटिंग पे बैठती हूँ, देखते हैं क्या होगा। क्यों डर रही हूँ मैं, किस चीज़ का डर है? डूबने का डर है, गिरने का डर है ना, क्या है? जो सब देखेंगे सब भगवान पे छोड़ दे दोगे आप। तो वो चीज़ दिख रही है कि आपका जो रिश्ता है वो बदलने वाला है, ठीक है, खुद से भी और आपके पार्टनर से भी। अब आपके ये तो खुद से था, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रिश्ता क्यों बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है। देखो, आपके पार्टनर से आपका रिश्ता ये बदलने वाला है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से होता है ना कि रिश्ता ख़त्म हो जाना या फिर मर जाना रिश्ता, है ना। साथ रह के भी अलग अलग रहना, एक होके भी एक ना होना, वो चीज़ आपके रिलेशन में थी। लेकिन अब ये रिश्ता बदलेगा, और वो जो रिश्ता बदलेगा वो पॉजिटिविटी की तरफ बदलेगा, क्योंकि समय आपके फेवर में आ रहा है। आपने कुछ ऐसे मेडिटेशन किए हैं, या मैनिफेस्टिंग की है, या फिर डिवाइन से मान मन्नतें ली है, जिसके कारण से आपकी वो सुनवाई अब हो चुकी है, और इसीलिए आपका समय आपके फेवर में आने वाला है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि
थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करो। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उन काबिलियत को पहचान नहीं रहे हो, जिसके कारण से आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रो नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो करियर के लेके हो, चाहे वो रिश्ते को लेके हो, चाहे वो खुद के अपने आप को लेके हो। तो थोड़ा सा आप खुद के महत्व को पहचानो, सेल्फ लव में आओ। अगर आपको थोड़ा सा संकोच होता है, आप ऐसा नहीं कर पाते हो, तो कांच के सामने खड़े हो और बहुत सारी बातें करो। और कैसे बातें करनी है आपको? जैसे आप कांच के सामने खड़े रहोगे ना, तो आप का जैसे नाम समझ लो कि जैसे मेरा ही नाम ले लेती हूँ कि जैसे मैं यामिनी, मैं कांच के सामने खड़ी हो गई, तो मैं हूँ, लेकिन कांच के अंदर जो है वो यामिनी है। तो आप उससे बोलोगे, हाय यामिनी, कैसी हो तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, है ना, तुम बहुत बढ़िया हो, और आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मतलब आप अपने आप को अपना दोस्त बना लो, और वो भी बेस्ट फ्रेंड, है ना। इस तरीके से खुल के जीना अब आप स्टार्ट करने वाले हो, और आपका जो रिलेशन है वो भी परिवर्तन होने वाला है। कैसा परिवर्तन होने वाला है? पॉजिटिविटी में होने वाला है। अब आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ बोल सकते हो, या आपके पार्टनर के साथ बोल सकते हो। जो भी आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ रहा है, वो अब पॉजिटिविटी में आगे बढ़ रहा है ना। पहले रिश्ता तो पहले भी था, है ना, लेकिन पहले वो रिश्ता में कोई जान नहीं थी, है ना, खुशियाँ नहीं थी, उमंग नहीं था। लेकिन अब जो रिलेशन बदल रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें खुशियाँ भी होगी, जान भी होगी, और उमंग भी होगी। तो ये चीज़ दिख रही है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं कि उनकी लव लाइफ में आगे क्या परिवर्तन होने वाला है, अगला स्टेप उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। जस्टिस का कार्ड शो कर रहा है कि इन 2 सालों में जो भी आपने कर्म किए हैं, या फिर इन 2 जन्मों में जो भी आपने कर्म किए हैं, उन कर्मों का अब आपके साथ हिसाब होने वाला है। अब हिसाब होने वाला है, तो आप डर मत जाना। आज दोनों ही कार्ड बहुत अजीब से निकले हैं, एक डेथ का निकला है, एक जस्टिस का निकला है, और दोनों में ही मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं कि आप डर मत जाना। लेकिन डरने की बात दोनों में ही नहीं है। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, जो कि दर्शा रहा है कि अब आपकी लाइफ में आपको न्याय मिलने वाला है। जो आप इतने टाइम से सफ़र कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, बहुत आपने आंसू बहाए हैं आपके पार्टनर के लिए, तो आपकी लव लाइफ में जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, जो अगला पड़ाव होने वाला है, वो यही है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। और ये जस्टिस आपको जो मिलेगा पॉजिटिविटी की तरफ है। दोनों ही कार्ड पॉजिटिविटी की तरफ है। उसमें डेथ का कार्ड देके ये दर्शाया गया था कि वो रिश्ता ख़त्म होकर अब नया फेज चालू होने वाला है। और जस्टिस के कार्ड से आपको ये शो किया जा रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मत लो। जो भी आपकी लाइफ में होगा वो अब बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, एक चीज़ और दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो। आप, है ना, अगर कोई पास्ट की बातें होती है या पास्ट की कोई चीज़ें याद करते हो आपके पार्टनर के साथ, तो आपका मन भर जाता है, एकदम से रोने लग जाते हो, या फिर मन उदास सा हो जाता है आपका। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप इग्नोर मारो, क्योंकि यादें को सिर्फ यादें ही रहने दो, वहाँ तक कि ठीक है। अगर उन यादों को अपनी लाइफ में शामिल करने लगोगे ना, तो आप उनसे उभर ही नहीं पाओगे। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, उनको माफ़ कर दो। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, उनको माफ़ कर दो। कहना कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, सबको कर दिया, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपकी सासू जी हो, या फिर अदर कोई हो, या थर्ड पार्टी हो, जो कोई भी हो, सबको माफ़ कर दो। और आपकी लाइफ अब नए सिरे से स्टार्ट करो, क्योंकि अब आपका जो समय है वो आपका बहुत ही ब्यूटीफुल समय है, बहुत ही अच्छा समय है। इसमें आपको रोने धोने का कोई काम नहीं है, बस आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। आपकी लाइफ में खुद खुद अपने आप सब खींच के आने लगेगा, क्योंकि आप एक मैग्नेटिक पावर में आने वाले हो, एक चुंबक बनने वाले हो। जो चुंबक, कैसा चुंबक होगा वो खुशियों को खींचेगा अपनी तरफ, खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही चीज़ निकल के आई है। जस्टिस का कार्ड आया है, जो कि दर्शा रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है। और ये न्याय कैसा होगा कि आपके पार्टनर खुद आगे चलकर आपके पास आएंगे, और आपकी पोजीशन ये रहेगी कि आप हर चीज़ का सवाल, हर सवाल का जवाब मांगोगे, हर चीज़ को क्लियर करोगे। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे पार्टनर आ गए तो पैरों में गिर गए, या फिर उनके आगे पीछे घूमने लग गए, या फिर उनके हाँ में हाँ करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप पूरी क्लियरिटी के साथ आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करोगे, उनसे खरा पक्का करोगे कि भाई मुझे बता दो कि अब तुम मेरे साथ रिलेशन कैसा रखने वाले हो। अच्छा रहोगे, लॉन्ग टाइम रहोगे,
चाहोगे तो ही मेरी लाइफ में आना, नहीं तो तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद को पहचान गई हूँ। क्योंकि ये जो आपका विल पावर है, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आप में इसलिए आ रहा है क्योंकि अब तक जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपने मैनिफेस्टिंग की है, जो भी डिवाइन से प्रार्थना करी है, वो सभी आपकी पूरी हो रही है, जस्टिस आपको मिल रहा है। इसी कारण से आपको आपका जो कॉन्फिडेंस पावर है ना, वो बहुत हाई होने वाला है, और आप एक सेकंड में फैसला करोगे। ऐसा नहीं है कि सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, भाग रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करोगे। भाई क्या चाहते हो तुम, मेरी लाइफ में आ रहे हो तो अब क्या चाहते हो, कमिटमेंट दो। शादी करोगे, अच्छे से रहोगे, बढ़िया रहोगे, झगड़ा तो नहीं करोगे, ठीक है। और झगड़ा करना तो खैर ज़रूरी है। अगर जीएफ वीएफ में झगड़ा नहीं हो, पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो ना, तो वो प्यार का भी मज़ा नहीं है। तो झगड़ा तो झगड़े के लिए तो माफ़ कर देना, झगड़ा तो होने देना, लेकिन हाँ, ये खरा पक्का कर लेना, थर्ड पार्टी में आप जाओगे नहीं, है ना। और थर्ड पार्टी में अगर आप गए तो फिर आपकी शामत आ जाने वाली है, और मैं बहुत बुरी आपको फिर मारूंगी है ना। ऐसे उनको चमका देना थोड़ा सा, क्योंकि आप पावर में आने वाले हो, इसलिए आप उनको चमका सकते हो, क्योंकि आपको ये शक्ति अब डिवाइन की तरफ से मिलने वाली है कि आप आपके पार्टनर को अच्छे से चमका सकते हो। तो ये थी आपके लव लाइफ के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, अगला पड़ाव क्या होने वाला है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज, कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी भी सुन ले थोड़ी सी। रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हो, ये कमेंट्स ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं मैसेज के माध्यम से। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बहुत खुशी की बात है ये तो, कि कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये एहसास कराना ही तो ज़रूरी था। अब तक आपके पार्टनर को क्या लग रहा था कि तुम्हारे जैसी बहुत मिलती है, तुम्हारी जैसी बहुत है ना। तो अब उनको क्या एहसास हो रहा है कि नहीं, तुम ही हो, तुम्हारा जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है। ये चीज़ की इस चीज़ का उनको एहसास होने लग गया है, इसीलिए वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अक्टूबर मंथ कुछ खास होगा आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, शादी की सालगिरह हो सकती है, पहली बार आप मिल सकते हो, या फिर कुछ खास होगा अक्टूबर मंथ। और बाप रे, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ अभी चॉइस आपकी है, आप उनको करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो, बाकी उनकी तो इच्छा है भैया। आई एम कमिंग बैक। देखो भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो अगला जो निकला था कि आपकी लव लाइफ में अगला स्टेप क्या होने वाला है, उसके अंदर भी साफ साफ निकला था कि अब आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, खुद को बदल के आ रहे हैं, और अब जो आपके पास आएंगे वो प्योर सोल बन के आएंगे, आपको केयर करेंगे, प्यार करेंगे, और आपको बहुत अच्छा रखेंगे। आपका जो रिश्ता होगा वो बहुत ही अच्छा रिश्ता बनेगा। और जो दूसरा जस्टिस का कार्ड निकल के आया था, वो भी इस चीज़ को शो कर रहा था कि अब आप पावर में आने वाले हो, मैग्नेटिक पावर बन रहे हो, जिसमें आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, और आपके पार्टनर पे तो आप रोब झाड़ोगे। अगस्त महीना देखो कुछ खास रहा होगा। हो सकता है कि अगस्त महीने में आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगस्त महीना शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, या पहली बार मिले हो। थोड़ी सी मेरे को एनर्जी आ रही है कि इस अगस्त महीने में आपका रिलेशन ख़राब भी हो सकता है, हुआ होगा। जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें आप। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। क्या बात है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मतलब हर मैसेज के अंदर वो आपकी तरफ खिंचते जा रहे हैं। अरे अभी तो मैंने बोला था कि आप मैग्नेटिक पावर बनते जा रहे हो, और वो इस चीज़ का सबूत दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ऐसे ही डटे रहो। काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, इस चीज़ का देखो उनको भी एहसास हो रहा है, उनको भी लग रहा है कि इस रिलेशन को बिगाड़ने के अंदर थर्ड पार्टी का पूरा पूरा सहयोग रहा है। थर्ड पार्टी का तो सहयोग रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को आने का मौका दिया किसने है? आपके पार्टनर ने दिया है। अगर आपके पार्टनर उनको मौका देते ही नहीं तो कैसे आती थर्ड पार्टी? लेकिन अब आपके पार्टनर को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ कर्म होते हैं जो फेस करने ही पड़ते हैं। कुछ आपको भी तकलीफ झेलनी थी, तो इस दौरान आपने भी संघर्ष किया। ये 2 साल आपके भी संघर्ष से निकले हैं। आपके पार्टनर को भी कुछ चीज़ें सीखनी थी, उनको भी कुछ कर्मा फेस करने थे, तो वो भी करा। हाँ, शुरू में स्टार्टिंग में भले ही आपके पार्टनर को मक्खन मलाई दिख रहा था, लेकिन बाद में उनको पता चल गया फटा हुआ दूध है और कुछ भी नहीं है ये। तो अब उनके दिमाग में क्लियरिटी आ रही है। अरे कितना टाइम लग रहा है खुलने में। 555, मैं आपको कह ही रही थी कुछ चेंज, बदलाव, परिवर्तन आपके लव रिलेशनशिप में, और वो दिसंबर एंड तक आपको दिख जाएगा। 111, न्यू बिगनिंग। गजब गजब, मतलब आज के जो मैसेज आया ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन ऊपर से बैठ के पर्चियाँ फेंक रहे हैं नीचे, मैसेज डाल रहे हैं नीचे। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मैसेज वैसे तो डिवाइन ही देते हैं, लेकिन स्पेशल एक अलग सी एनर्जी है, बिल्कुल डिवाइन एनर्जी। बिल्कुल आज के मैसेज में एक अलग ही फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो आपको ये जो देखने को मिलेगा ना, इसका रिजल्ट, जो आज की रीडिंग है, आज की रीडिंग का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो दिसंबर एंड तक आपको मिल जाएगा। जिसके भी पार्टनर अगर आपके पास आते हैं, कॉल मैसेज टेक्स्ट करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, आप दोनों का रियूनियन होता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो वही मुझे भूल मत जाना, मुझे भी याद रखना, और एक मिठाई का डब्बा तो पहुंचा ही देना। अरे बाप रे, गजब। ये चीज़ के लिए तो इंसान मर जाता है, लेकिन नहीं बोलता है, इतना ईगो में रहता है। लेकिन अब आपके पार्टनर ने वो चीज़ बोल दी है। क्या बोला है? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बहुत बढ़िया। आज की सही में कसम से आज की जो रीडिंग है ना, आज आपके पार्टनर के जो मैसेज निकल के आए ना, गजब निकल के आए हैं। उन्होंने सॉरी बोल दिया है, मतलब उनका ईगो ख़त्म हो चुका है। अगर सॉरी बोल दिया मतलब ईगो ख़त्म। अगर ईगो रहता है तो इंसान कभी भी सॉरी बोल ही नहीं पाता है। तो देखो, जिनका भी रियूनियन हो जाता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मिठाई का डब्बा घर भेज दें, या फिर मुझे आपके पास बुला लें, तो साथ में बैठ के पार्टी करेंगे। ठीक है ना? जैसा भी हो बताना कमेंट्स बॉक्स पे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबका प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, और मुझे और क्या चाहिए, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश होती हूँ जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और एक रीडिंग करने में अलग ही जोश, अलग ही एनर्जी आ जाती है, मज़े आते हैं। और आज की रीडिंग देख के तो कसम से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर एक अलग सा पावर आ गया है। इतनी खुशी हो रही है मुझे फ्यूचर दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप सब बैठ के चाय पी रहे हो मस्ती से। 2 चाय की प्याली आई है, कप है, कप के नीचे प्लेट है, ट्रे है, और आप आपके पार्टनर दोनों जने चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ मैं कि ये जो मुझे दिख रहा है, ये जो मैसेज आए हैं, ये सब तथास्तु हो जाए। ठीक है ना? तो चलो आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को हरे कृष्णा।